चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। हम दुनिया के सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि पृथ्वी के ऊपर क्या चल रहा है। हवाई जहाज उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, हम चल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी धरती के अंदर देखा है कि क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है? ज्वालामुखी फटते कैसे, भूकंप कैसे आता है, कौन सी परत से मिलकर बना है, कैसी चट्टानों से मिलकर बना है। तो इसी वीडियो को जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम चलते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। बहुत सारे सोर्सेस का मतलब बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें इनडायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट सोर्स और वैज्ञानिक स्रोत भी आते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी आती है। उसी प्रकार डायरेक्ट सोर्स में आप माइनिंग की बात सुने होंगे, वोल्केनिक इरप्शन की बात सुने होंगे। उसी प्रकार आप वैज्ञानिक स्रोत में आप सिस्मिक वेव मतलब पी वेव और एस वेव के बारे में जानते होंगे। चलिए हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट सोर्स टेम्परेचर के बारे में कि पृथ्वी के अंदर आप लोग जानते होंगे कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है और ये दर अंदर तक जाते जाते कहीं न कहीं कम हो जाती है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके मुख्यतः 3 कारण लिए जाते हैं। पहला कारण है कि अंदर जाने पर प्रेशर ज़्यादा है, पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण है कि इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज़्यादा है। और तीसरा कारण है सेंटर से मुक्त ऊर्जा। क्या सेंटर से मुक्त ऊर्जा के कारण क्या टेम्परेचर बाहर निकलती है। उसी प्रकार हम चलते हैं अब प्रेशर की ओर। प्रेशर, हम धरती के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? धरती के अंदर कठोर चट्टानें बैठी है और प्रेशर बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? डेंसिटी बढ़ती है। क्या डेंसिटी? और हम अगले चलते हैं डेंसिटी की ओर। डेंसिटी हम धरती के जैसे जैसे अंदर जाते हैं चट्टानों की सघनशीलता बढ़ती जाती है, अर्थात चट्टानों की डेंसिटी बढ़ती जाती है। नीचे कम होती है डेंसिटी, ऊपर कम होती है और नीचे ज़्यादा हो जाती है डेंसिटी। उसी प्रकार हम चलते हैं अब कि उल्कापिंड के बारे में। दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि धरती जब बना उसी समय उल्कापिंड भी बने थे। उसी प्रकार जब उल्कापिंड आसमानों से धरती पर गिरती है तो वैज्ञानिक द्वारा इसका खोज किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है और इसमें पाया जाता है कि इसमें लोहा और निकेल की मात्रा है। और इसी से जाना जाता है कि पृथ्वी के कोर में भी कहीं ना कहीं लोहा और निकेल की मात्रा होगी और उससे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है। दोस्तों, हम जिस जगह रहते हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं। क्या क्रस्ट बोलते हैं? और ये 2 भागों में बटा होता है। एक को महाद्वीपीय क्रस्ट और दूसरे को महासागरीय क्रस्ट कहते हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट 35 से 40 किलोमीटर तक मोटा होता है। उसी प्रकार महासागरीय क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर मोटा होता है। उसके लिए हम दूसरे परत पर चलते हैं। दूसरा परत है मेंटल। आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच एक अर्धगलित अवस्था में परत पाया जाता है, जिसे स्थेनोस्फीयर कहा जाता है, जिनसे लावा बाहर आता है और हम लोग कहते हैं कि ज्वालामुखी फटा है। उसी प्रकार हम चलते हैं तीसरे परत की ओर। तीसरे परत का नाम है कि कोर, जिसमें ये 2 भागों में बटा होता है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है, उसी प्रकार इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है। इनर कोर के कारण, लिक्विड में होने के कारण जब ये इनर कोर की तरफ घूरता है आउटर कोर, तो इससे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जिससे कहा जाता है कि पृथ्वी में अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये घूमता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और पृथ्वी के कोर में लोहा और निकेल की उपस्थिति है और दोनों के मिलने से पृथ्वी का मैग्नेट बनता है। पृथ्वी का मैग्नेट बनता है। दोस्तों, हमने जाना कि पृथ्वी के अंदर क्या है और हम जानते हैं कि वैज्ञानिक स्रोत में क्या आता है, बॉडी वेव और सरफेस वेव कहा जाता है। बॉडी वेव में पी वेव और एस वेव लिया जाता है। उसी प्रकार सरफेस वेव में एल वेव होता है। लेकिन हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानना है, इसीलिए हम सिर्फ बॉडी वेव अर्थात पी वेव और एस वेव का ही अध्ययन करेंगे। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव। पी वेव का मतलब प्राइमरी हुआ, ये पृथ्वी के सरफेस पर पहले अंकित की जाती है। उसी प्रकार एस वेव वो हुआ जो पी वेव के बाद अंकित की जाती है। पी वेव ध्वनि तरंग के समान होता है, उसी प्रकार एस वेव प्रकाश तरंग के समान होता है। ध्वनि तरंग माने तो अनुदैर्घ्य तरंग और प्रकाश तरंग माने तो अनुप्रस्थ तरंग। दोस्तों, पी वेव क्या होता है? पी वेव का शैडो जोन कम होता है, उसी प्रकार एस वेव का शैडो जोन ज़्यादा होता है। दोस्तों, हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के स्रोत जाने, डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स और सिस्मिक सोर्स क्या है, जैसे वैज्ञानिक स्रोत, उल्कापिंड और क्या है, कैसे ताप अंदर बढ़ता है, दाब बढ़ता है और घनत्व बढ़ता है। अरे दोस्तों, अगर आपको ये भी चाहिए कि पृथ्वी के अंदर कौन सी